मनुष्य जीवन को जी नहीं रहा, वह उसे ढो रहा है। हर सुबह आंखें खुलते ही उसके भीतर एक बोझ जाग जाता है। नाम का बोझ, पहचान का बोझ, अतीत का बोझ और भविष्य का डर। वह कहता है मैं जी रहा हूं, लेकिन सच यह है कि वह हर क्षण मरते हुए विचारों को ढो रहा है। श्री अरविंदो जीवन को समस्या नहीं मानते, वे मनुष्य को समस्या मानते हैं। जीवन सरल है, जटिल वह है जो जीवन को पकड़ने की कोशिश करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है। वह कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा भाग्य ऐसा है। लेकिन यह सब स्मृति की राख है। जो तुम अपने बारे में जानते हो वह बीता हुआ है, और जो बीत चुका है वह तुम नहीं हो सकता। फिर तुम कौन हो? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही विनाशकारी है, क्योंकि जैसे ही तुम ईमानदारी से देखते हो तुम पाते हो तुम्हारे पास कोई ठोस उत्तर नहीं है। बस आदतें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, डर है, इच्छाएं हैं, और इन्हीं के ढेर को तुमने मैं नाम दे दिया है। यही कारण है कि जीवन हर किसी को भारी लगता है, क्योंकि जीवन नहीं भारी, मैं भारी है। श्री अरविंदो कहते हैं चेतना का विकास कुछ बनने से नहीं होता, कुछ गिरने से होता है। लेकिन मनुष्य गिरना नहीं चाहता, वह ऊंचा होना चाहता है, वह महान बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। लेकिन यह सब बनने की प्रक्रिया है, और बनने की हर प्रक्रिया अहंकार को और मोटा करती है। ज्ञान अहंकार को पतला करता है, इतना पतला कि अंत में वह फट जाता है, और जब वह फटता है तो कुछ नहीं बचता जिसे तुम मैं कह सको। यहीं से वास्तविक जीवन दर्शन शुरू होता है। जब तुम अपने दुख को देखते हो तो ईमानदारी से देखो, दुख किसे हो रहा है? स्थिति को, या तुम्हारी अपेक्षा को, या घटना को, या तुम्हारी कहानी को? जीवन में अधिकतर पीड़ा घटनाओं से नहीं आती, व्याख्याओं से आती है, और व्याख्या हमेशा मैं करता है। जिस दिन मैं चुप हो गया उस दिन जीवन सीधा हो गया, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है। मनुष्य अच्छाई बुराई में इसलिए उलझा है क्योंकि वह जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वह चाहता है कि जीवन उसकी कल्पना जैसा हो, और जब जीवन वैसा नहीं होता तो वह दुख पैदा करता है। लेकिन जीवन का कोई दायित्व नहीं कि वह तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। जीवन चलता है जैसे नदी बहती है। नदी यह नहीं पूछती कि कौन प्यासा है, कौन योग्य है, कौन आभारी है, वह बस बहती है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि जीवन उसे विशेष माने। यही अहंकार है, और अहंकार ही असली अज्ञान है। श्री अरविंदो के दर्शन में ज्ञान का अर्थ सूचना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है झूठ का समाप्त होना। जब झूठ समाप्त होता है तो कोई उत्सव नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक गहरी साधारणता आ जाती है। तुम वही करते हो जो करना है, बिना यह पूछे कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तुम प्रेम करते हो लेकिन कब्जा नहीं करते, तुम काम करते हो लेकिन पहचान नहीं मांगते, तुम बोलते हो लेकिन प्रभाव छोड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बचा जो कुछ साबित करना चाहता हो। और यही अवस्था दुनिया को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि दुनिया महत्वाकांक्षा पर टिकी है। जो महत्वाकांक्षी नहीं है वह दुनिया को समझ में नहीं आता। लोग पूछते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन जिसे जीवन दिख गया उसके लिए लक्ष्य एक बचकाना शब्द बन जाता है। वह जानता है जहां पहुंचना था वहां कोई पहुंचा नहीं,
और जहां पहुंचा जाता है वहां कुछ मिलता नहीं। इसलिए वह चलता है, लेकिन पाने के लिए नहीं। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति भीतर से गायब होने लगता है। वह रहता है, लेकिन केंद्र में नहीं रहता। जीवन उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन उस पर टिकता नहीं। और यही श्री अरविंदो का गहरा जीवन दर्शन है। जीवन से भागो मत, जीवन को पकड़ो मत, जीवन में घुल जाओ। जब नमक पानी में घुल जाता है तो नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वाद हर जगह होता है। जो जान गया वह नमक की तरह घुल गया। अब वह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह मौजूद होती है, हर जगह महसूस होती है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी इतिहास में कम मिलते हैं, लेकिन मानवता को दिशा वही देते हैं। वे कुछ कहते नहीं, लेकिन बहुत कुछ हटा देते हैं। और जब सब हट जाता है, तब जो बचता है वही जीवन है। न दार्शनिक, न धार्मिक, न आध्यात्मिक, सिर्फ जागृत। मनुष्य जिस क्षण समझता है कि वह जीवन को समझ गया, उसी क्षण वह फिर अंधा हो जाता है। क्योंकि जीवन कोई वस्तु नहीं जिसे समझा जा सके। जीवन एक प्रवाह है जिसमें या तो तुम बहते हो या टूटते हो। जो बहता है वह कभी मैं बह रहा हूं नहीं कहता, और जो कहता है वह किनारे अटका हुआ है। मनुष्य की सबसे गहरी त्रासदी यह है कि वह चेतना को भी उपलब्धि बना देता है। वह कहता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं जागरूक हूं, अब मैं ऊपर उठ चुका हूं। लेकिन ऊपर उठने की भाषा अब भी नीचे की ही होती है। जहां तुलना है वहां अभी पतन शेष है। श्री अरविंदो का दर्शन किसी ऊंचाई की ओर नहीं ले जाता, वह गहराई में विलीन हो जाता है। ऊंचाई में मैं बच जाता है, गहराई में वह गल जाता है। और गलना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गलते हुए कोई आकार नहीं रहता। मनुष्य आकार चाहता है, स्पष्टता चाहता है, सीमा चाहता है, लेकिन सत्य सीमाओं में नहीं आता। सत्य अनुभव नहीं है, सत्य अनुभव करने वाले का अंत है। यही कारण है कि जितना कोई व्यक्ति सत्य के निकट आता है, उतना ही वह मौन में उतरता है। वह कम बोलता है, क्योंकि शब्दों में अब भरोसा नहीं रहता। शब्द हमेशा किसी न किसी ओर झुका हुआ होता है, सत्य झुकता नहीं। मनुष्य पूछता है, तो फिर जीना कैसे है? यह भी अंधकार की अंतिम चाल है। जीने की विधि पूछना अब भी नियंत्रण की इच्छा है। जीवन को जिया नहीं जाता, जीवन घटता है। जैसे सांस चलती है, जैसे दिल धड़कता है। तुम यह नहीं पूछते कि दिल को कैसे धड़काऊं, वह स्वयं होता है। लेकिन मनुष्य जीवन में स्वयं को अनिवार्य समझता है। वह सोचता है, अब मैं न करूं तो सब बिखर जाएगा। यह उसका भ्रम है। सबसे गहरा सच यह है, तुम न भी हो तो जीवन चलता रहेगा। और यह केवल विचार नहीं, अनुभव बन जाता है। उस दिन भीतर कुछ ढह जाता है। तब मृत्यु भी डर नहीं देती, क्योंकि डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है। और जिसने स्वयं को पकड़ा ही नहीं, वह खोएगा क्या? मृत्यु तब समस्या बनती है जब जीवन को संपत्ति बना लिया जाता है। लेकिन जीवन कोई संपत्ति नहीं, यह एक घटना है। आई घटी और चली जाएगी। बीच में जो बेचैनी है वह इस कारण है कि मनुष्य घटना को स्थायी बनाना चाहता है। वह कहता है, यह ऐसा ही रहे, यह बदलना नहीं चाहिए। लेकिन परिवर्तन जीवन का स्वभाव नहीं, जीवन की पहचान है। जो बदलने से डरता है वह जीवित होते हुए भी जड़ हो जाता है। और जो परिवर्तन को बिना विरोध के देख लेता है, उसके भीतर स्थिरता आ जाती है। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। स्थिर वही है जो बह रहा है, और जो रुका हुआ है वह भीतर से सड़ रहा है। श्री अरविंदो मनुष्य को आदर्श नहीं देते, वे दर्पण देते हैं। और दर्पण आरामदायक नहीं होता, वह वही दिखाता है जो है। और जब तुम
जो हो उसे देख लेते हो तो सुधार की इच्छा अपने आप गिर जाती है, क्योंकि सुधार अस्वीकृति से पैदा होता है और जहां अस्वीकृति समाप्त वहां संघर्ष समाप्त। संघर्ष समाप्त होने का अर्थ आलस्य नहीं है, यह अर्थ है अंदर कोई खींचतानी नहीं बची। कर्म होता है लेकिन करता नहीं रहता, शब्द निकलते हैं लेकिन बोलने वाला नहीं बचता, निर्णय होते हैं लेकिन निर्णय करता नहीं रहता। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य साधारण हो जाता है, और साधारणता सबसे दुर्लभ अवस्था है, क्योंकि साधारण होने के लिए असाधारण बनने की सारी महत्वाकांक्षा मारनी पड़ती है। मनुष्य चाहता है कि उसे पहचाना जाए, लेकिन पहचान हमेशा दूरी बनाती है। जहां पहचान है वहां दीवार है, और जहां दीवार है वहां जीवन टुकड़ों में बटा है। जिस दिन यह दीवार भीतर से गिर जाती है तब बाहर किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं रहती। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। अब वह पूछता नहीं यह क्यों हुआ, वह देखता है यह हुआ, और यही देखना सबसे बड़ा परिवर्तन है। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई सिद्धांत नहीं बनता, सिर्फ एक स्पष्टता रहती है जो शब्दों से पहले की है। और इस स्पष्टता में कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, बस जीवन है जो बिना केंद्र के चल रहा है। और यही कारण है कि जो वास्तव में जान गया वह स्वयं को दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वह आता है, जाता है, जैसे हवा, जैसे छाया, कोई निशान नहीं छोड़ता, लेकिन बहुत कुछ हटा जाता है, और जो हट जाता है वही बोझ था, बाकी जीवन है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसकी सबसे बड़ी बेचैनी दुख से नहीं, अर्थ की मांग से पैदा होती है। वह हर अनुभव से पूछता है, इसका मतलब क्या है, यह क्यों हुआ, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। लेकिन जीवन किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं है। घटनाएं कोई संदेश नहीं देती, वे बस घटती हैं। अर्थ हमारी असहजता की उपज है। जहां सहनशक्ति नहीं होती वहां अर्थ गढ़ा जाता है, और अर्थ गढ़ते गढ़ते मनुष्य सत्य से दूर होता चला जाता है। श्री अरबिंदो की दृष्टि में सत्य का अर्थ होना आवश्यक नहीं, सत्य पूर्ण होता है, उपयोगी नहीं। जो उपयोगी है वह हमेशा सीमित है। मनुष्य उपयोगी सत्य चाहता है क्योंकि वह उससे सुरक्षा चाहता है, लेकिन सुरक्षा जीवन की नहीं, मृत्यु सोच की जरूरत है। जीवन असुरक्षित है, और यही उसकी ईमानदारी है। जिस दिन तुम इस असुरक्षा से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन भीतर एक अजीब शांति उतरती है। यह शांति सुख जैसी नहीं होती, यह उत्साह नहीं देती, यह सांत्वना नहीं देती, यह बस हटा देती है भ्रम, उम्मीद, निराशा और नियंत्रण की इच्छा। तब तुम यह नहीं कहते अब मैं शांत हूं, तुम बस शोर से मुक्त होते हो। जीवन ध्यान को भी एक अनुभव बना लेता है। वह कहता है आज ध्यान अच्छा था, आज गहराई आई, आज कुछ खास हुआ। लेकिन जो खास खोज रहा है वह अभी भी सतह पर है। गहराई कभी महसूस नहीं होती, वह तो तब होती है जब महसूस करने वाला डूब जाता है। श्री अरविंदो का मौन खालीपन नहीं है, वह अत्यधिक उपस्थिति है, इतनी घनी कि उसमें विचार टिक नहीं पाते। विचार हल्की चीज है, सत्य बहुत भारी है। इसीलिए जब सत्य पास आता है तो विचार गिर जाते हैं, और विचार गिरते ही व्यक्ति को लगता है कि वह खो रहा है। वह डरता है क्योंकि मनुष्य ने अपने विचार को ही अपनी पहचान मान लिया है। लेकिन पहचान एक सुविधा है, सत्य नहीं। सत्य असुविधाजनक है, वह तुम्हें किसी भी भूमिका में टिकने नहीं देता। तुम न साधक रह पाते हो, न ज्ञानी, न पंडित, न विजेता। हर भूमिका थोड़ी देर बाद झूठ लगने लगती है, और जब सब झूठ लगने लगता है तो एक थकान आती है। यह थकान शरीर की नहीं, आत्म प्रयास की होती है। तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है।
कोई संकल्प नहीं बचता, कोई प्रण नहीं लिया जाता, बस प्रयास अपने आप गिर जाता है। जैसे मुट्ठी थक कर खुल जाती है और खुलते ही तुम देखते हो तुमने कुछ भी पकड़ा नहीं था। तब जीवन पहली बार सीधा दिखाई देता है, न अच्छा न बुरा, न अथर्वपूर्ण न व्यर्थ, बस जैसा है। और यही जैसा है मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। इस अवस्था में कोई सुधार नहीं होता, लेकिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बदलने वाला अब हस्तक्षेप नहीं करता। नदी को अब धक्का नहीं दिया जाता, न रोकने की कोशिश होती है। वह बहती है और बहते हुए किनारे अपने आप बनते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ श्री अरविंदो का सबसे सूक्ष्म कथन साफ दिखाई देता है। चेतना का उत्कर्ष शोर नहीं, अदृश्यता से आता है। जो भीतर से अदृश्य हो गया वह वास्तव में उपस्थिति है। बाकी सब दिखते हैं लेकिन अनुपस्थित रहते हैं। और जब यह स्पष्टता स्थिर हो जाती है तो जीवन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। उत्तर इसीलिए नहीं कि उत्तर मिल गए, बल्कि इसीलिए कि पूछने वाला भूल गया। यही वह क्षण है जहाँ दर्शन समाप्त होता है। उसके आगे कोई व्याख्या नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ जीवन है, बिना केंद्र, बिना बोझ, बिना नाम। और यही सबसे सच्चा जीवन दर्शन है।